अनुप्रिया की ऐसी बातें सुनकर संयोग का उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने अनुप्रिया को बड़े ही अविश्वास से देखा और उसके मुंह से निकल गया, अनुप्रिया तुम कितनी बुरी हो। अपने फायदे के लिए एक लड़की का पूरा जीवन तुमने ताक पर रख दिया। अनुप्रिया को ये सुनकर अंदर से बहुत ही गुस्सा आया। फिर भी अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू ला वो बोली, सिर्फ अपना फायदा संयोग। उसने थोड़ा सिसकने का नाटक किया और फिर बोली, मैं सिर्फ अपने फायदे के नहीं, हम तीनों के भले के लिए कह रही हूँ। संयोग ने उससे बड़ी हैरानी से देखा और बोला, हम तीनों का फायदा, जरा बताना कैसे। अनुप्रिया ने अपनी कहानी आगे बढ़ते हुए कहा, तुमने पहले मुझे बताया था कि वो लड़का लड़की दोनों किसी गरीब परिवार से हैं, राइट? संयोग ने कहा, हाँ। अनुप्रिया आगे बोली, ओके, तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे दादा दादी तुम्हारी शादी उससे ही क्यों कराना चाहते हैं? संयोग ने कहा, क्योंकि उसके पति की मौत मेरी वजह से हुई थी और उसे अब सब मनहूस फैलाते हैं और कोई उसे शादी नहीं करना चाहता। अनुप्रिया बोली, अच्छा। संयोग, पर फिर वो उस लड़की की शादी किसी और लड़के से क्यों नहीं करा देते? इस पर संयोग बोला, क्योंकि दादा दादी को लगता है कि कोई दूसरा लड़का उसे खुश नहीं रख पाएगा और बाद में कहीं उसकी सच्चाई जानकर और ये जानकर कि उसकी शादी के ठीक पहले दिन उसके पति की मौत हो गई थी, वो भी उसे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करे और उसे एक अच्छा जीवन ना दे पाए। उनकी नज़रों में मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ और अगर वो लड़की उनके पास रहेगी तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित अच्छे से कर पाऊंगा और उस लड़की को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। मेरे दादा दादी का ये कहना है। अनुप्रिया ने ये बात बस यूं ही पूछी थी। अनुप्रिया ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि संयोग के दादा दादी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि संयोग और उसकी शादी हो। पर उसको लगा कि बाजी अभी उसके हाथ से गई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी वसीयत संयोग के नाम की नहीं की है। तो अब संयोग अगर वो शादी कर भी ले तो क्या फायदा। पर जब सब संयोग के नाम होगा तब उसे और संयोग को कोई भी शादी करने से नहीं रोक सकता है। सारी प्रॉपर्टी मिलने के बाद संयोग भी अपने फैसले लेने लायक हो जाएगा और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए उसे लगा कि अभी के लिए संयोग अगर उस लड़की से शादी कर ले तो क्या बुराई है। एटलीस्ट वो इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकती है ना। संयोग उसे ऐसे सोचते देख इरिटेट हो गया और चिल्लाकर बोला, कुछ कहोगी तुम या मैं जाऊं? अनुप्रिया अपने विचारों से बाहर आ बोली, उस लड़की ने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं देखा, राइट? शादी के बाद तुम उसे जो ऐशो आराम दोगे वो तो उसे इस जन्म में कभी नसीब होने नहीं वाले थे। तो हम एक काम करेंगे, तुम तलाक के बाद उसे बहुत सारे पैसे दे सकते हो और किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी करा सकते हो और इससे काफ़ी सारा पैसा होने के बाद उसके साथ कोई भी लड़का शादी करने को तैयार हो जाएगा। उसके बाद वो भी एक अच्छी ज़िंदगी अपने प्यार के साथ बिता सकेगी और हम भी, राइट? संयोग अनुप्रिया की ये बातें सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे भी अब अनुप्रिया की हर बात सही लग रही थी। अनुप्रिया भी समझ चुकी थी वो उसकी बातों में आ चुका है। अनुप्रिया अपने मन में एक हंसी, बेवकूफ। संयोग को भी यही लगता था कि अगर वो उस लड़की को अच्छी लाइफ देना चाहता है और अपने पाप का पश्चाताप करना चाहता है तो उसके पास पैसे होने चाहिए ना। और अगर वो अनुप्रिया से शादी कर लेता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो उस लड़की को पैसे देकर उसकी ज़िंदगी को अच्छा बना सके। तो क्या उसे सच में उस लड़की से शादी नहीं कर लेनी चाहिए? और शादी के दौरान वो उसे अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर एक अच्छा कैरियर भी दे सकता है। उसके बाद वो लड़की इंडिपेंडेंट होकर एक अच्छा जीवन साथी भी ढूंढ सकती है। संयोग इस बारे में इसी तरह से विचार किए जा रहा था। संयोग को लगा कि उसे ये फैसला ले लेना चाहिए और अगर उससे वो शादी करके उसके साथ अच्छे से एक साल रह लेता है तो लोगों के मन से ये बात भी निकल जाएगी कि वो एक मनहूस लड़की है और कोई भी लड़का उस लड़की से शादी करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद भी देखा था कि लड़की वाकई बहुत सुंदर थी। तो अगर वो लड़की इतनी सुंदर है और काफ़ी इंडिपेंडेंट होगी तो उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अगर उसे एक साल का ये सौदा करना पड़ रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें फ़ायदा सबका होगा। संयोग इसी तरह इस बारे में सोचने लगा। तो अब क्या होगा संयोग का फैसला, और क्या अनुप्रिया हो जाएगी अपनी चाल में सफल? क्या जल्द ही होने वाली है संयोग और अनुप्रिया की शादी? जानने के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।